हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए प्रभु को धन्यवाद कहें आज के सुंदर शाम के लिए कि हमारे प्रभु ने हम सभी को सुरक्षित रखा, संभाले रखा। दिन भर में प्रभु ने हमारी हर एक कार्य में सहायता की, मदद की। हमने जो कुछ किया प्रभु ने अपनी सहभागिता को हमारे साथ रखा। प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज की उम्दा शाम के लिए कि हमारे प्रभु ने हम सभी को संभाला है। आइए प्रभु के वचन से देखते हैं कि परमेश्वर का वचन आज की शाम में हमसे क्या कहता है। हम देखेंगे नीति वचन 3:6, जिसमें इस प्रकार लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं सुंदर उम्दा वचन के लिए। वचन इस प्रकार कहता है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना। यस, हालेलुया। हमारे कार्य जो इस संसार में बहुत हैं, हम कई कार्यों को शुरू करते हैं, बहुत हर्ष के साथ, उल्लास के साथ हम कार्य को शुरू करते हैं कि मैं इस कार्य को शुरू करूँगी। कोई भी जॉब हो, कोई भी बिजनेस हो, या कोई भी एक नया अच्छा प्लान हो जो इंसान सोचने के लिए करता है कि उससे उसकी तरक्की होगी, सांसारिक प्रभुता मिलेगी। सो जब भी कोई मनुष्य कार्य करता है वो उसके उल्लास में लग जाता है, खुशी में लग जाता है। वो आने वाली चीज़ों के बारे में सोचता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। अपनी बुद्धि के लिए वो अपने आप की तारीफ करता है कि मैंने अच्छा उम्दा काम चुना है, इसमें बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन प्रभु का वचन आज कहता है कि कोई भी काम करने से पहले हमें क्या करना है कि परमेश्वर को स्मरण करना है। यदि कुछ भी बात हमारे दिमाग में आई है तो सबसे पहले अपने मन में प्रभु को कहना है कि परमेश्वर, मेरी युक्ति इस प्रकार से है, मैं ये सोचता हूँ, ये सोचती हूँ, यदि आपकी इच्छा है तो मेरे साथ ये हो। और यदि हम ऐसा करेंगे प्यारो, अपने हर एक काम को जो हम सोचते हैं, जो हम शुरू करने के लिए सोचते हैं, अपने परमेश्वर को स्मरण करेंगे, उससे कहेंगे अपने मन की बातें, तो परमेश्वर का वचन कहता है वह हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कई लोग हमारे जीवन में हम देखते हैं कि अपने जीवन में कई प्रकार का लॉस वो झेले हुए होते हैं। कई बड़े बड़े काम उन्होंने शुरू किए होते हैं जिसमें वो तमाम प्रकार की बड़ी बड़ी पूंजी लगा दी होती है और अंत में उनके साथ लॉस होता है, घाटा होता है और हम उन्हें बर्बाद होते हुए देखते हैं। सो ऐसा सिचुएशन हमारे साथ ना आए, ऐसा कुछ भी हमारे साथ ना हो। और इसीलिए हमारे प्रभु का वचन हमें प्रोत्साहन देता है, हमें बताता है कि हमें क्या करने की ज़रूरत है। ये सांसारिक बातें हैं कि हाँ हमें ये करने की ज़रूरत है, हम वो करते हैं तो हमें ऐसा करना है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है यदि हम आत्मिकता में भी कुछ करने के लिए सोचते हैं, यदि हम सुसमाचार प्रचार करने के लिए सोचते हैं, यदि हम किसी को प्रभु के बारे में बताने के लिए सोचते हैं, तो ऐसे ही डायरेक्ट जाकर अपनी बुद्धि के अनुसार ना करें, परंतु सबसे पहले परमेश्वर को स्मरण करें। यदि हमें कोई आत्मिक वरदान चाहिए, प्रभु के सामर्थ्य चाहिए, उससे पहले परमेश्वर के सामने समय बिताएं, परमेश्वर से कहें, उसको याद करें, अपनी सारी युक्ति को प्रभु के सामने में रखें। सारे काम जो हम सोचते हैं, सारे काम जो हम करना चाहते हैं, सांसारिक रीति से हो, आत्मिक रीति से हो, सांसारिक तरीके से बढ़ना हो, आत्मिक तरीके से बढ़ना हो, जो भी युक्ति हमारे पास है, अपने परमेश्वर के सामने में उसका स्मरण करें। खुदा को स्मरण करके उस बात को अपने प्रभु के सामने में रखें कि पिता, मेरे जो जीवन से मैं ये युक्ति चाहता हूँ, प्रभु ऐसा हो, यदि ये मेरे लिए भला है तो मेरे साथ हो। तो सच में हमारा प्रभु कहता है वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कभी कभी हम अपने लिए हानि की योजनाएं बना लेते हैं, कभी कभी हमारा सोच, हमारा विचार उस रास्ते पर पहुंच जाता है जो शायद हमारे लिए आगे बेहतर ना हो। शुरुआत में हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा था, मैंने बहुत अच्छा सोचा और मेरा डिसीज़न अच्छा था, लेकिन कई बार हम उस रास्ते पर आगे चलते चलते अपने आप को और ज़्यादा कर्ज में महसूस करते हैं और ज़्यादा दबा कुचला महसूस करते हैं बजाय पुरानी परिस्थिति के। लेकिन प्रभु कहते हैं यदि तुम मुझे स्मरण करोगे तो मैं तुम्हारे लिए वो सीधा मार्ग निकालूंगा जो समतल होगा, जिसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होगा, जो सीधा होगा, यानी हम आनंद के साथ उस पर सफ़र कर पाएंगे, चाहे वो कुछ भी बात है, कुछ भी काम है। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज परमेश्वर ने अच्छी उम्दा वचन से हमें भरा और बताया कि हमें कुछ भी यदि करना है, चाहे इस संसार में रहकर इस संसार की युक्ति से या आत्मिकता में रहकर आत्मिकता की युक्ति से, हमें अपने सब काम को प्रभु के सामने में रखने हैं और उसे स्मरण करना है सबसे प्रथम। आइए हम सभी प्रभु को धन्यवाद कहें कि परमेश्वर ने हम सभी को संभाला और उम्दा वचन के साथ हमें भरा।
हालेलुया। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं खुदा। धन्यवाद प्रभु यीशु आपके जीवित अनुग्रहकारी वचन के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिया खुदावन, धन्य कहते हैं पिता। ये वचन प्रभु यीशु मसीह जो एक एक शब्द प्रभु पवित्र शास्त्र में लिखा है पिता, आपकी योजना है, आपकी युक्ति है, आपकी वो इच्छाएं हैं प्रभु जो आप चाहते हैं कि हमारे जीवन से हो खुदा। इसलिए हम प्रभु प्रार्थना करना चाहते हैं इस उम्दा वचन के लिए खुदा, जो आपने हमें दिया है मेरे परमेश्वर। नीति वचन 3:6 वो कहता है उसी को स्मरण करके सब काम करो तो वह हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यस मेरे परमेश्वर, ये वचन प्रभु प्रत्येक भाई प्रत्येक बहन के जीवन में काम करे पिता। मेरे परमेश्वर जीवन में उन्होंने भी काम करे प्रभु यीशु। जो लोग प्रभु आज से पहले प्रभु हानि का मुकाबला कर चुके हैं, हानि का सामना कर चुके हैं परमेश्वर, उनके जीवन में भी यह वचन काम करे पिता, कि आगे से वो काम करें। कोई भी परमेश्वर तो आपको स्मरण करे खुदावन। प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर प्रत्येक जन के लिए खुदा, जो इस समय में आपके सामने में मौजूद हैं खुदावन। उनके हर एक योजना, हर एक युक्ति, हर एक वो कार्य प्रभु जिसकी युक्ति वो लोग बनाते हैं खुदावन, तो आपके सम्मुख रखते हैं पिता। आपके स्मरण को प्रभु आज वो करते हैं मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते खुदा, आप उनके लिए सीधे मार्ग को प्रभु निकालें मेरे परमेश्वर। धन्य कहते हैं खुदा, सच में महान प्रभु, इस जीवन में, इस संसारिक जीवन में मेरे प्रभु प्रत्येक काम खुदा जो हम सोचते हैं, प्रत्येक बात खुदा जो हम करते हैं खुदा, वो आप ही के द्वारा होने पाए परमेश्वर। हमारे हर एक दिन में, हमारे हर एक घंटे में, हर एक स्टेप में प्रभु हम आपको स्मरण करते हैं खुदा। आपकी हुजूरी को, आपकी मौजूदगी को, आपकी मर्जी को प्रभु अपने जीवन के हर एक काम में चाहते हैं मेरे परमेश्वर। चाहे वो अच्छा खाना हो, चाहे पीना हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे जॉब हो, चाहे कुछ नया शुरू करना हो, मेरे प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। और सच में खुदा, सारी बातें करने से पहले, सारे काम स्मरण करने से पहले हम आपको स्मरण करते हैं खुदा, आपको प्रथम पर रखते हैं परमेश्वर, क्योंकि हमारा गढ़, हमारी योजना आप हैं खुदा। आप ही सर्वप्रथम है मेरे परमेश्वर। हम हैं खुदावंद यीशु मसीह, और मेरे प्रभु हमसे ऊपर प्रभु आप हैं खुदा। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते खुदा, इस समय में प्रभु हर एक जन को आपके सम्मुख लाते हैं पिता। हर एक जन को प्रभु, जो लोग परेशान हैं, दिक्कत में है, परेशानी में है, चिंता में है खुदा, आपके सामने में रखते हैं परमेश्वर पिता। हर एक भाई बहन जो कमेंट करते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को लेकर मेरे प्रभु, चाहे वो घर परिवार की हो, हस्बैंड वाइफ की हो, बच्चों की हो, खुद के शरीर की कोई बीमारी हो, रिश्तेदारों की कोई प्रॉब्लम हो खुदा, आपके सम्मुख रखते हैं खुदा। हर एक बीमारी को यीशु के नाम से प्रभु हम अपने पैरों तले रौंद देना चाहते हैं खुदावन। प्रत्येक भाई, प्रत्येक बहन, पूरे परिवार को खुदा आपके सम्मुख रखते हैं। चंगाई की आत्मा यीशु के नाम से प्रभु हम चाहते हैं खुदा, आप हमारे लिए करें परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं खुदा, जो भाई बहन प्रभु इस समय में अपनी प्रार्थनाओं को लेकर आपके सामने में मौजूद है खुदा, आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना है। उनके लफ्ज़ों पर जो प्रार्थनाएं हैं, उनके मुंह पर जो प्रार्थनाएं हैं, मनों में जो प्रार्थनाएं हैं प्रभु आपने सुना, जांचा, देखा, परखा परमेश्वर। विश्वास करते हैं कि उनकी सुधि आपने ली है खुदा, और वो सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु आप सुन रहे हैं परमेश्वर। आपका वचन कहता है तेरी प्रार्थनाएं मैंने सुनी है और उनका उत्तर मैं तुझे देने जाता हूँ। यस यीशु, आपके वचन के अनुसार आपके बच्चों के जीवन से होने पाए पिता। धन्यवाद यीशु, सुंदर शाम के लिए प्रभु आपको धन्य कहते हैं। अच्छे भोजन से प्रभु आप प्रत्येक जन को तृप्त करना प्रभु। कोई भी जन प्रभु भूखा ना सोए खुदा, उसका जैसा मन है, उसकी जैसी इच्छा है प्रभु, आप उनके लिए इंतज़ाम करें मेरे परमेश्वर। और ऐसा इंतज़ाम करें प्रभु जो आपकी योजना, आपकी युक्ति, आपकी इच्छा हो खुदा। धन्यवाद यीशु, जब रात को प्रभु हम सोते हैं प्रभु, तो तमाम प्रकार की बुरी हानि से, अचानक आने वाली विपदा से, शैतान के द्वारा आने वाले सपनों से प्रभु आप सहायता करना खुदावन। प्रत्येक जन को अच्छी मीठी नींद देना परमेश्वर, कि जब आपके बच्चे सुबह में उठें खुदा तो आपको धन्यवाद दें मेरे प्रभु। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं प्रभु। आमीन, आमीन और आमीन।